हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सिविल सर्विसेज ड्रीम चैनल। दोस्तों, हम 2018 प्रीवियस ईयर यूपीएससी प्रीलिम्स के पेपर सॉल्व कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 1 to 20 हमने सॉल्व कर लिया है। दोस्तों, क्वेश्चन है कि एज पर द राइट टू एजुकेशन एक्ट, टू बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज ए टीचर in a state, a person would be required to possess the minimum qualification laid down by the concerned State Council of Teacher Education. As per the RTE Act, for teaching primary classes, a candidate is required to pass a teacher eligibility test conducted in accordance with the NCTE, जिसको हम नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन गाइडलाइंस कहते हैं। इंडिया में more than 90% of the teacher education institutions are directly under the state governments. तो दोस्तों, आपको करेक्ट आंसर बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो दोस्तों, यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा 2 ओनली, थर्ड ऑप्शन एंड फर्स्ट ऑप्शन गलत है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी, 2 ओनली। दोस्तों, अगला सवाल है कि ट्रेडिशन है और स्टेट दिया है और आपको बताना है कि करेक्ट पेयर कौन सा सही है। तो फर्स्ट है द चापचरकूट फेस्टिवल, स्टेट मिज़ोरम, खोंगजोम परबा बैलेड मणिपुर, थांगटा डांस सिक्किम। तो आपको करेक्ट आंसर बताना है। दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 1 and 2। थर्ड ऑप्शन गलत है। चापचरकूट फेस्टिवल मिज़ोरम का है, खोंगजोम परबा बैलेड मणिपुर का है और जो ठंगटा डांस दोस्तों ये भी मणिपुर का है, ना कि ये सिक्किम का है। अगला सवाल है कि द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 रिप्लेस द प्रिवेंशन ऑफ द फूड एडल्टरेशन एक्ट 1954। द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी इंडिया फसाई जिसको कहते हैं is under the charge of Director General of Health Services in the Union Ministry of Health and Family Welfare। तो आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो दोस्तों, करेक्ट आंसर है ए, 1 ओनली, सेकंड ऑप्शन गलत है। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, सेकंड ऑप्शन गलत है। द टर्म टू स्टेट सोल्यूशन इज समटाइम्स मेंशन्ड इन द न्यूज़ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अफेयर्स ऑफ। तो बताना है दोस्तों कि जो 2 स्टेट सोल्यूशन है वो किसके कॉन्टेक्स्ट में रहता है न्यूज़ में। तो क्या ये चाइना है, इज़राइल है, इराक है, यमन है। दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा इज़राइल। जो इज़राइल और फ़लस्तीन के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स रहती है तो इसके सोल्यूशंस के लिए 2 स्टेट सोल्यूशन की बात की जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट, with reference to the provisions made under the National Food Security Act 2013, आपको स्टेटमेंट कंसिडर करना है। The families coming under the category of BPL only are eligible to receive the subsidized food grains. The eldest women in a household of age 18 years or above shall be the head of the household for the purpose of issuance of the ration card. Pregnant women and lactating mothers are entitled to take home ration of 1600 calories per day during pregnancy and for 6 months thereafter। तो दोस्तों, करेक्ट आंसर बताना है आपको कौन सा सही है। तो इसमें आंसर हो जाएगा बी, यानी 2 ओनली। दूसरा सही है, बाकी ऑप्शन जो 1 है और 3 है दोनों गलत हो जाएगा। इंडिया इनैक्टेड द जोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ द गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 in order to comply with the obligations to। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस के तहत आता है, ना कि ILO, IMF एंड UNC टैड। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इन इंडिया द स्टेट गवर्नमेंट्स डू नॉट हैव पावर टू ऑक्शन नॉन कोल माइंस। आंध्र प्रदेश एंड झारखंड डू नॉट हैव गोल्ड माइंस। राजस्थान हैज़ आयरन ओर माइंस। आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, दैट इज़ 1 and 2 सही है। एंड सॉरी, एक मिनट, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, 3 ओनली, क्योंकि यहाँ पे सेकंड ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। आंध्र प्रदेश एंड झारखंड में दोस्तों बिल्कुल गोल्ड माइंस हैं एंड इंडिया स्टेट गवर्नमेंट्स के पास भी पावर होती है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 3।
यानी राजस्थान हैज़ आयरन ओर माइंस। अगला सवाल है कि विद रेफरेंस टू द डिजिटल पेमेंट्स से बताना है आपको। भीम ऐप अलाउज द यूजर टू ट्रांसफर मनी टू एनी वन विद a UPI enabled bank account with a chip pin debit card has 4 factors of authentication. Bheem app has only 2 factors of authentication. तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 1 ओनली। जो ये ऑप्शन सही है कि भीम ऐप अलाउ करता है यूज़र को कि वो आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं पैसा कहीं भी अगर आपका UPI इनेबल्ड बैंक अकाउंट है तो। नेक्स्ट, among the following cities which one lies on the longitude closest to that of Delhi? तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, बेंगलुरु। नेक्स्ट, एक इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम ILO भी कहते हैं, कॉन्वेंशंस 138 एंड 182 आर रिलेटेड टू। दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ये चाइल्ड लेबर से रिलेटेड है। रिगार्डिंग मनी बिल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ नॉट करेक्ट? आपको बताना है कि मनी बिल के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। यहाँ पर ध्यान देना, नॉट करेक्ट पूछा है। तो ए, अ बिल शैल बी डीम्ड टू बी अ मनी बिल इफ इट कंटेन्स ओनली प्रोविजंस रिलेटिंग टू द इम्पोजिशन, abolition, remission, alteration or regulations of any tax. A money bill has provisions for the custody of the Consolidated Fund of India or the Contingency Fund of India. A money bill is concerned with the appropriation of monies out of Contingency Fund of India. Or last, a money bill deals with the regulation of borrowing of money or giving of any guarantee by the Government of India. दोस्तों आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, दैट इज़ द मनी बिल इज़ कंसर्न विद द एप्रोप्रिएशन ऑफ मनीज आउट ऑफ द कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। ये गलत है, ये सही है कि कोई प्रोविजंस अगर रिलेटिंग टू इम्पोजिशन, एबॉलिशन, रिमिशन किसी टैक्स से रिलेटेड है तो मनी बिल में आता है। और मनी बिल के प्रोविजंस होते हैं कस्टडी ऑफ द CFI और कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। और मनी बिल जो है वो डील करता है रेगुलेशन ऑफ बोरोविंग ऑफ मनी और गिविंग ऑफ गारंटी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगला सवाल है कि विद रेफरेंस टू द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ ईच MLA वैरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। द वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ MPs ऑफ द लोकसभा इज मोर दैन द वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ द MPs ऑफ द राज्यसभा। दोस्तों आपको करेक्ट आंसर बताना है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 32 का ए, 1 ओनली। सेकंड ऑप्शन गलत है, ए 1 सही है कि वैल्यू जो वोट होती है ईच MLA की वो स्टेट टू स्टेट वो वैरी करता है। दोस्तों अगला सवाल है कि इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट व्हाट इज़ द इम्प्लीकेशन ऑफ रेटिफाइंग द एडिशनल प्रोटोकॉल विद द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA। तो ए है कि द सिविलियन न्यूक्लियर रिएक्टर्स come under IAEA safeguards. The military nuclear installations come under the inspection of IAEA. The country will have the privilege to buy uranium from the nuclear suppliers group, and the country automatically become a member of NSG. तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा ए कि द 1A, the civilian nuclear reactors come under the IAEA safeguards. कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चाइना, इंडिया, जापान, USA। दोस्तों आपको बताना है कि कौन सा ये सब कंट्रीज़ हैं फ्री ट्रेड पार्टनर्स हैं आसियान के। तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, दैट इज़ द 1, 3, 4, 5। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों USA और कनाडा नहीं होगा, तो 1, 3, 4, 5 यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा 1, 3, 4, 5 करेक्ट आंसर। विद रेफरेंस टू द ग्लोबल अलायंस फॉर द क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो GACSA आउटकम है क्लाइमेट समिट हेल्ड हुआ था 2015 में पेरिस में। मेंबरशिप है, ये क्रिएट नहीं करता है बाइंडिंग ऑब्लिगेशंस। और इंडिया जो है इंस्ट्रूमेंटल इन द क्रिएशन ऑफ GACSA। तो आपको बताना है करेक्ट आंसर कौन सा है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 2 ओनली।
मेंबरशिप जो बाइंडिंग नहीं है, बाकी 1 और 3 दोनों ऑप्शंस गलत है। अगला सवाल है कि एम ऑफ द डिजिटल इंडिया प्लान ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बताना है। फॉर्मेशन ऑफ इंडियाज़ ओन इंटरनेट कंपनीज लाइक चाइना डिड। दोस्तों ये ऑप्शन गलत है। इस्टेब्लिश अ पॉलिसी फ्रेमवर्क टू इनकरेज ओवरसीज मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस दैट कलेक्ट बिग डेटा टू बिल्ड देयर लार्ज डेटा सेंटर्स विद इन आवर नेशनल जोग्राफिकल बाउंड्रीज। ये ऑप्शन, ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो थर्ड सही हो जाएगा। कनेक्ट मेनी ऑफ आवर विलेजेस टू द इंटरनेट एंड ब्रिंग वाईफाई टू मेनी ऑफ आवर स्कूल्स, पब्लिक प्लेसेस एंड मेजर टूरिस्ट सेंटर्स। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, दैट इज़ द 3 ओनली। अगला सवाल है टाउन्स और कंट्री, कौन से कंट्री में ये टाउन्स आएंगे। तो दोस्तों एलेप्पो क्या सीरिया में है, किरकुक यमन में है, मोसूल फ़लस्तीन में है एंड मज़ार शरीफ अफ़गानिस्तान में है। तो दोस्तों अगर आंसर देखेंगे हम तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा बी 1 और 4। एलेप्पो सीरिया में है और मज़ार शरीफ अफ़गानिस्तान में है। जो ये किरकुक यमन में है और मसूल फ़लस्तीन में, दोनों गलत है। दोस्तों यहाँ पे किरकुक और मसूल दोनों जो है ये इराक में आएगा। नेक्स्ट, इन द फेडरेशन इस्टेब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 रेसिजुअरी पावर्स वर गिवन टू द। तो आपको बताना है किसको दिया गया था रेसिजुअरी पावर्स। दोस्तों रेसिजुअरी पावर्स का मतलब होता है कि ना ही कोई जो स्टेट लिस्ट में हो, ना ही वो कंकरेंट लिस्ट में हो और ना ही वो सेंट्रल लिस्ट में हो, तो वो पावर कहाँ जाएगा कानून बनाने के लिए। तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे बी, गवर्नर जनरल। द स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली शैल वैकेट हिज और हर ऑफिस इफ ही और शी ceases to be a member of the assembly. Whenever the legislative assembly is dissolved, the speaker shall vacate his or her office immediately. दोस्तों आपको बताना है कौन सा करेक्ट आंसर है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए 1 ओनली। ये गलत हो जाएगा। और दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स द एप्रोप्रिएट रिलेशनशिप बिटवीन लॉ एंड लिबर्टी। तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें बी, इफ़ देर इज़ नो लॉज देर इज़ नो लिबर्टी। बाकी ये स्टेटमेंट गलत है। यूपीएससी के अकॉर्डिंग यही करेक्ट आंसर है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू।